जय श्री राम। शुभ दीपावली। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के कक्षा ई शिक्षण में अष्टमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम संस्कृत के दशमः पाठः नीति नवनीतम इस पाठ का शेष रहे हुए भाग को अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ है सर्वम अर्थात सारा, परवशम दूसरों के वश में, आत्मवशम अपने वश में यानी स्वतंत्रता में, एतत् यानी यह, विद्यात यानी जानना चाहिए, समासेन संक्षेप से, सुख दुखयो सुख दुख का, यत्कर्म जिस काम को, कुर्वतः करते हुए, स्यात् यानी हो, परितोषः यानी संतोष, अंतरात्मनः यानी आत्मा का, प्रयत्नेन प्रयत्न से, कुर्वीत यानी करना चाहिए, विपरीतम यानी उल्टा, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, दृष्टिपूतम अर्थात आँख से देखकर, न्यसेत यानी रखना चाहिए, पादम यानी कदम को, वस्त्रपूतम कपड़े से छानकर, पिबेत यानी पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से परीक्षा करने, वाचम यानी वाणी को, समाचरेत यानी आचरण करना चाहिए। चौथा श्लोक है सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात्मसमासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात सर्व, सर्व यानी सभी, सारा, परवशम यानी दूसरों के वश में, दुखम यानी दुख, दूसरों के वश में दुख होता है, सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम का मतलब होता है अपने वश में, सर्वम यानी सब कुछ, सुखम यानी सुख, अपने वश में सब कुछ सुख होता है। एतत्, एतत् यानी इसे ही, विद्यात्यात् समासेनम, इससे ही संक्षेप में, लक्षणम सुख दुखयो, सुख दुख का लक्षण, समासेन यानी जानना चाहिए, इसे ही संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के वश में दुख होता है, सर्वमात्म वशम सुखम, अपने वश में सब कुछ सुख होता है, एतद् विद्यात् समासेनम लक्षणम सुख दुखयो, इसे ही संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। पांचवा है यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म जिस काम को, कुर्वतो अस्य करते हुए इस, स्यात् स्यात् यानी हो, परितोषो यानी संतोष, अंतरात्मनः यानी आत्मा का, जिस काम को करते हुए इस आत्मा का संतोष हो, तत्प्रयत्नेन, तत् यानी उसको, प्रयत्न यानी प्रयत्न पूर्वक, कुर्वित यानी करना चाहिए, उसको, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीतम यानी उसके विपरीत, तू यानी तू, वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए, यदि उसके विपरीत हो, उसका उल्टा हो तो छोड़ देना चाहिए। यत्कर्म कुर्वतो अस्य, जिस काम को करते हुए इस, परितोषो अंतरात्मनः स्यात्, अपनी आत्मा का संतोष हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत, उससे विपरीत तो छोड़ देना चाहिए।
छठा श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतावदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। अर्थात दृष्टिपूतम न्यत सेत्पादम, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, न्यसेत पादम का मतलब होता है पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम का मतलब होता है आँख से पवित्र करके, यानी आँख से पवित्र करके पैर रखना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है आँख से पवित्र करने का मतलब होता है अच्छी तरह देखभाल करके, अच्छी तरह देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम यानी कपड़े से छानकर, जलम यानी पानी, पिबेत यानी पीना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके, वदेत वाचम, वदेत यानी बोलनी चाहिए, वाचम यानी वाणी, सत्य से पवित्र करके या सत्य से युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम का मतलब होता है मन से पवित्र करके, समाचरेत का मतलब होता है आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र करके आचरण या व्यवहार करना चाहिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आँख से पवित्र करके पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, सत्य से पवित्र करके या सत्य से युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके आचरण या व्यवहार करना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न हमने पहले कर लिए थे। अब चौथा प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है विद्या, अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, अभिवादन करने से विद्या बढ़ती है। तपः, माता पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुत, माता पिता अपने पुत्र को पालने में तपस्या करते हैं। समाचरेत, मनसा विचार्य एवं कर्म समाचरेत, मन में विचार करके ही कर्म का आचरण करना चाहिए। परितोष, शुद्धाचरणेन परितोषः भवति, शुद्ध आचरण से संतोष होता है। नित्यम, जनयः नित्यम शुद्धाचरणम कर्तव्यम, लोगों को प्रतिदिन शुद्ध आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 वाक्य निर्माण करने हैं। छठा है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखित, शुद्ध वाक्य के आगे आम यानी हाँ और अशुद्ध वाक्य के आगे नैव या नहीं लिखिए। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने से कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो नैव। माता पितरो नृणाम संभवे कष्ट सहते, आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, नैव। आत्मवशम तु सर्वमेव सुखम अस्ति होता है। येन पितरो आचार्य स संतुष्टा तस्य सर्व तपम समाप्यते, जो माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं उनके सभी तप समाप्त हो जाते हैं, तो आम। मनुष्य सदैव मना पूतम समाचरित, मनुष्य सदैव मन से आचरण करना चाहिए, तो सही है, आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते, आम। ये 6 वाक्य करने हैं। छठा प्रश्न है, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माता पितरे तपस्या निष्कृति कर्तुम शक्या, तो खाली स्थान में बढ़ने के लिए 3 शब्द दिए हैं, 10 वर्षेरपि, 60 वर्षेरपि और वर्ष शतेरपि। तो इसमें आएगा वर्ष शतेह, वर्ष शतेरपि। नित्यम वृद्धोपसेविनः 4 वर्धन्ते,
त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वं समाप्यते। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम। मनुष्य माता पितृः आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात्। 7वां प्रश्न है मंजूषात चित्वा उचितावयवेन वाक्य पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थान में उचित अवयव पदों को भरना है। ये जो पद दिए हैं तावत अपि एव यथा नित्यम यादृश, ये सभी अव्यय है। ऐसे शब्द जिस पर लिंग का या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको अवयव शब्द कहते हैं। तो यहाँ तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, पहले में नित्यम आएगा। दूसरा ख है यादृशम कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यति। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वर्ष शतेः अपि निष्कृति न कर्तुं शक्यता। ग है तेषु एवं त्रिषु तुष्टिषु तप समाप्यते। यथा राजा तथा प्रजा। च यावत सफल न भवति तावत परिश्रमं कुरुत। अब इसमें 3 वाक्य ऐसे हैं यादृशम, यथा, तथा, यावत और तावत। ये जो शब्द है ये दोनों हमेशा एक ही वाक्य में साथ आते हैं। यावत आता है वहाँ तावत आएगा, यथा जिस वाक्य में आएगा वहाँ तथा आएगा, और यादृशम जहाँ आता है वहाँ तादृशम शब्द आता है। इस प्रकार से ये चौथा, 5वां, 6वां और 7वां चारों ही प्रश्न भी करने हैं और तीनों श्लोकों का अर्थ भी हमको कॉपी में करना है। ये सभी हम सब कॉपी में प्रश्न कर लें। ये पाठ पूरा हो गया। जय श्री राम, वंदे मातरम।